मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक नई चर्चा करते हैं इस बार, जो आपके मन की चाहत है, कह नहीं पाते, कहते कहते रुक जाते। आप सबके मन में एक इच्छा तीव्र है कि गुरुजी कुछ ऐसा हो, मैं धनवान बन जाऊं, अमीर बन जाऊं। अब आप ही मुझसे मिलते हो। एक शिष्य ने भी मुझसे ये पूछा कि गुरुजी, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, बाल बच्चे हैं, मैं कैसे धनवान बन सकता हूँ। तो उस शिष्य को जो मैंने कहा ना, वो आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपके लिए भी अवश्य उपयोगी होगा, और जो दूसरे YouTube इस चैनल को देखते हैं वो भी इनसे कुछ तो मेरी बात सीखेंगे। तो भाई मेरी बात आज साफ साफ सुनो, थोड़ी कड़वी है कि मिडिल क्लास से धनवान बनना आपके हाथ में है, और मिडिल क्लास का मिडिल क्लास में रहना भी आपके ही हाथ में है। क्यों? मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि आप जीवन में जो हो, जहां हो, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। आप इस बात को स्वयं स्वीकार करो। केवल दूसरों पर दोष देने से आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरों पर दोष देना बंद करो। अब मिडिल क्लास का क्या अर्थ है? हमारे भारत में तो भाई ज़्यादातर मिडिल क्लास है। आपने ही बना रखी 3 श्रेणी, ये धनवान है, ये मिडिल क्लास है, ये गरीब है, धन के आधार पर, क्योंकि धन ही संसार को चलाता है, ऐसा आपकी विचारधारा है। आप सोचते हो कि धनवान वो है जो अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है, उसने विशेष सफलता प्राप्त की है। मिडिल क्लास सोचता है कि अरे उसने ज़िंदगी में कुछ सफलता तो अवश्य प्राप्त की है, पर जितना चाहा उतना उसे नहीं मिला। अर्थात क्या है? थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है। आवश्यकताएं तो पूरी हो रही है, लेकिन सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है। तो उसके मन में और आपके मन में भी बात आएगी कि भाई इस स्थिति से बाहर निकलने का क्या मार्ग है? बिल्कुल मार्ग है, स्पष्ट मार्ग है, पर पहले आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आपके साथ जो हो रहा है उसका कारण क्या है। अच्छा, मिडिल का क्या अर्थ होता है? मिडिल अर्थात बीच में। और उस स्थिति में कब होते हैं? जब वह व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है और कोई एक अन्य शक्ति उसे नीचे खींचती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह व्यक्ति हर समय संतुलन बनाकर रखता है, बैलेंस बनाकर रखता है। और आप सब जानते हो कि हर समय हम बैलेंस बनाने का ही प्रयास करते रहेंगे तो उसमें बहुत ऊर्जा लग जाती है। कहीं गिर नहीं जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उस बैलेंस को बनाने में ही आपकी शक्ति व्यय हो जाती है। तो इस बात पर मंथन करो कि ऐसी क्या गलती है जो आपको मिडिल में ही रोके हुए है। कह दूं खुल करके अपनी बात? पहली बात तो यह है, पहली गलती यह है कि हर समय पैसे की चर्चा करते हैं। मैं एक आपको ये बात कह रहा हूं तो एक रोचक किस्सा याद आया। मैं कुछ समय पहले एक पर्यटन स्थल गया था, तो नारियल पानी खरीद रहा था, तो देखा कि एक 8-10 साल की लड़की पास के ठेले में अपनी माँ के साथ गोलगप्पे खा रही थी, और उसके फादर मेरे बगल में खड़े थे। वो नारियल खरीद करके नारियल पानी पी रहे थे। गोलगप्पे खाए माँ बेटी ने, और उस सज्जन के पास आए और कहा कि बहुत स्वादिष्ट थे गोलगप्पे, इतने अच्छे कभी नहीं खाए। 30 रुपये में 6 गोलगप्पे, आलू डाल करके और अच्छी
पानी डाल के, और एक एक्स्ट्रा भी दिया। मैंने सुना 30 रुपये में 6 गोलगप्पे, क्या बात है, आश्चर्य हुआ। अब वो बच्ची थी 10-1 साल की, बोल रही थी 30 रुपये में खाए पापा। तो पिता ने पूछा बेटा नारियल पानी पीना है क्या? 60 रुपये का एक है और बहुत मीठा है। तो पत्नी ने एकदम छूटते ही जवाब दिया, अरे ये तो बहुत महंगा है, हमारी तरफ तो बहुत सस्ता है, इससे 10-20 रुपये कम में मिलता है। मैं नारियल पानी पीते पीते इन तीनों की बात सोच रहा था, तो उन तीनों का वार्तालाप उस स्थान का, उस खान पान का आनंद अनुभव लेने से ज़्यादा धन पर केंद्रित था। घूमने आए, खर्चा होगा, लेकिन उनका केंद्र केवल धन पे ही था। मुझे विचित्र बात इसलिए लगी कि वे मूल्य बताकर जिन वस्तुओं की बात कर रहे हैं वे कोई महंगी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उनका स्वभाव बन गया था कि हर चीज़ के बारे में बात करते समय उसका मूल्य बताया जाए। देखो भाई, धन के संबंध में हर समय चर्चा करना धन शक्ति को, अर्थात आपकी पॉजिटिव शक्ति को कमज़ोर कर देता है। हजारों में 2-4 ही इस रहस्य को समझते हैं, और जो समझ जाता है वह धन के मामले में अपने जीवन में ऊपर उठ जाता है, मिडिल क्लास से अपर हो जाता है। धन के मामले में धनवान और अमीर व्यक्ति जीवन में अपने अनुभव की बात करता है कि मैं वहाँ गया था, वहाँ घूमा, वह देखा। वह यह नहीं बात करेगा कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, मैं ऐसे पैसे बचा सकता था। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, आप बात करती है कितने का है, कोई उपहार देता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? पहले तो आप कहते हो अरे अरे देने की क्या ज़रूरत थी, फिर उसको जैसे ही वो जाता है आप सोचते हो कि गिफ्ट है, खोल करके देखते हो कितने का होगा, इसका मूल्य क्या होगा। तो ये पैसे के बारे में आपका इतना अधिक लगाव, मैं तो कहता हूँ एक ऑब्सेशन हो गया है, वो आपको वास्तव में पैसे से दूर कर रहा है। आपको मेरी बात थोड़ी विचित्र लग रही है, ऐसा कैसे? अरे भाई, धन, पैसा एक पॉजिटिव शक्ति है, और उससे बहुत अधिक लगाव भी एक पॉजिटिव शक्ति है। अब एक पॉजिटिव शक्ति के साथ दूसरी पॉजिटिव शक्ति है, वो उसको आकर्षित नहीं कर सकती, उसमें विकर्षण होता है। तो आपके मन में विचार आएगा कि धन को आकर्षित क्या करता है। बस धन के प्रति थोड़ी विरक्ति रखो, थोड़ी उदासीनता रखो, और ये थोड़ी विरक्ति, उदासीनता धन कमाने के लिए नहीं करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि धन कमाने में आप विरक्त हो जाओ, धन कमाने में उदासीन हो जाओ। धन को जो जोड़ने का और निरंतर जोड़ने की जो आपके अंदर भाव है, उससे थोड़ी विरक्ति, थोड़ी उदासीनता रखो, अन्यथा आप जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूर्खों की तरह अनाप शनाप खर्च कर दो, लुटा दो, लेकिन बहुत अधिक लगाव आपकी आंतरिक शक्ति को कमज़ोर कर देता है। अब एक गंभीर बात कह रहा हूँ, कथा रूप में है, समझना। क्या है कि रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी बैठा था, नेत्रहीन था बेचारा। एक दिन क्या हुआ कि उसका एक सिक्का उसकी भूल से लुढ़क करके खो गया। बहुत दुखी हुआ, सीढ़ी पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान, हे शिव, मेरे 1 रुपये का सिक्का खो गया, हे प्रभु, मैं लुट गया। अब स्टेशन है, लोगों की रेल पेल चलती रहती है, सुन रहे थे सब उसकी बात आते जाते। किसी ने 1 रुपये का सिक्का डाल दिया, उसने तत्काल उस सिक्का बोरी के नीचे सरका दिया, फिर विलाप करने लगा, हे भगवान, हे गरीब, मेरा 1 रुपये का सिक्का खो गया, अब क्या करूं? दोपहर होते होते 200 रुपये हो गए, उसने नीचे सरका दिए। शाम होते होते 700 रुपये हो गए,
और अधिक जोर जोर से विलाप करने लगा। सुबह से शाम हो गई, उसका खुद का 1 रुपये का सिक्का मिला नहीं। ऐसे 700 रुपये आ गए थे, फिर भी वह विलाप करता रहा। अब भगवान शिव तो सब देखते हैं भाई, कोई पुकार करे हे शिव मेरे साथ क्या हो गया, और वह नहीं सुने, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रतीक कथा है, कथा को कथा के रूप में लेना, लेकिन सार जरूर समझना। तो शिव एक यात्री का वेश बनाकर आए और उन्होंने भिक्षुक के कटोरे में कहा, ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिक्के डाल दिए। भिखारी ने कहा, अरे धन्य भाग धन्य भाग। और शिवजी सामान्य वेश बनाकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। उसने वो 10 रुपये भी नीचे सरका दिए। थोड़ी देर में भिखारी का फिर विलाप शुरू हो गया, अरे मेरा 1 रुपये का सिक्का चला गया, 1 रुपये का सिक्का चला गया। शिवजी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिवजी वापस आए, बोले अभी तो मैंने 10 रुपये दिए तेरे को, और मैं देख रहा हूँ स्पष्ट तौर से कि सुबह से शाम तक तेरे पास 700 रुपये जमा हो गए। भिखारी एकदम हौच-पौच हो गया। वो जान गया कि उसके सामने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई अलौकिक शक्ति है। उसने कहा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहा, प्रभु आपने क्यों कष्ट किया? शिवजी ने कहा, मेरे को ये जानने की जिज्ञासा है कि तेरे पास 700 और फिर 10 रुपये, 710 रुपये इकट्ठे हो गए, फिर तू 1 रुपये के लिए क्यों रो रहा है? बोला, प्रभु 1 रुपया खो गया है, वो मिल जाता ना तो मेरे पास 711 रुपये हो जाते, इसलिए मैं रो रहा हूं। शिवजी ने कहा, अरे भाई तू है ना मन से भी भिखारी है, इसलिए कि तेरे अंदर संतोष नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। संतोष के लिए आपको जीवन में क्या नहीं मिला यह भूलना आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, यदि आप अपने जीवन में आनंद और संतोष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जीवन में क्या नहीं मिला वह भूलना आना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वे अटक जाते हैं। उनकी समस्या क्या है कि उनका सारा ध्यान जीवन में बीते हुए कल पर ही अटका हुआ है। मुझे जीवन में यह नहीं मिला, मुझे यह जीवन नहीं मिला। उनसे आप बात भी करोगे ना तो ये कहेंगे, मैंने अपने समय में यह दुख देखा, यह दुख झेला, इतना कष्ट होने के बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा, सब सह लिया। ऐसे लोग ये भूतकाल में अटके हैं, भूतनाथ है। शिव का स्वरूप है ना भूतनाथ स्वरूप, कैसा है, रूखा सूखा भस्म लपेटे हुए। और दूसरा शिव जी का स्वरूप है, वही शिव जी हैं, गृह स्वरूप है, प्रसन्न हैं, सदैव आनंद से में रहने वाले हैं। तो प्रिय शिष्य, आप भी शिव स्वरूप हो। किस दिशा में आगे बढ़ना है आपको ही तय करना है। धनवान बनना और धनवान बनने के लिए प्रयत्न करना एक आशावादी चुनाव है, और ये सबको चुनना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए सबसे आवश्यक है, जो चीज़ें, जो बातें आपको निराश करती है उनसे परे देखना और परे सोचना। हमेशा जीवन में कोई भी शुरुआत आशा के साथ, आशा भाव के साथ शुरू करो। धन के संबंध में मेरे पास बहुत गुरु सूत्र है, आगे आपको अवश्य बताऊंगा। आज ये पहला सूत्र है ना, इसको अपनाओ। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।